खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का ही। आप देख रहे हैं दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका। जैसलमेर कोतवाली थाना अंतर्गत एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जोधपुर निवासी श्यामलाल की पुत्री संतोष की शादी करीब नवंबर 2012 में जैसलमेर निवासी घनश्याम पेशा सफाई कर्मचारी CMHO कार्यालय जैसलमेर के साथ हुई थी। पीड़िता संतोष ने मीडिया को अपना बयान देते हुए बताया कि मुझे मेरा पति घनश्याम दहेज को लेकर रोज मेरे साथ लातों, घूसों और लकड़ी से मारपीट करता रहता था। मैं डरी सहमी चुपचाप सहती गई। इसके बाद मेरे पति घनश्याम ने विधवा औरत जिसका नाम पूजा है, जो कि नगर परिषद जैसलमेर में सफाई कर्मचारी है और वह विधवा कोटे से नौकरी पर लगी थी, उसको मेरे घर में लाना शुरू किया और प्रतिदिन घर लाकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। तो मैंने इसका विरोध किया तो मुझे रोजाना की मारपीट करने लगा और मेरे बच्चों को भी पीटने लग गया। बाद में मेरे ऊपर प्रेशर दिया कि तेरे पापा से पैसे ला, तो मैं तंग परेशान होकर मेरे पापा से 50,000 रुपए ला कर दिए। फिर मेरे पति ने वो पैसे पूजा को दे दिया और शौक मौज करने लगे। कई सालों तक मेरे पति की बेरहमी से पिटाई सहती गई। अब मेरे से सहन नहीं हुआ तो मेरे पापा श्यामलाल को बुलाया। फिर मेरे पापा ने भी समझाया पर नहीं समझा और कहने लगा कि तेरी बेटी नहीं चाहिए, ले जा। तो मैं मेरे पापा के घर आ गई। उसके बाद मैंने मुकदमा किया घर बसाने का, तो मेरा पति कोर्ट में पेश नहीं होता। इस प्रकार मैं न्याय के अभाव में दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मुझे न्याय चाहिए, न्याय दिलवाओ। जब हमारी टीम ने संतोष के पति से जैसलमेर जाकर CMHO कार्यालय में संपर्क किया तो कैमरे के सामने आने से मना किया और मुख्य जुबानी बताते हुए कहा कि मैंने कभी भी मेरी पत्नी संतोष के साथ मारपीट नहीं की है। आप मेरे कॉलोनी में आकर कॉलोनी वासी से भी पूछ सकते हैं। और जो मेरी पत्नी मेरे ऊपर दूसरी औरत पूजा नाम की घर में घुस आने की बात कर रही है, वह सरासर गलत है। वह मेरी स्टाफ है और मैं उसके साथ उठता बैठता हूँ, न ही मेरी पूजा के साथ कोई रिलेशन है। जितने भी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वह सरासर गलत है। मेरी पत्नी मेरी मम्मी पर भी अत्याचार करती थी। इस प्रकार कई प्रकार से भी मैं प्रताड़ित था। मैंने कोई मारपीट वगैरह नहीं किए हैं। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपका परिचय? श्यामलाल गावरी, वासनी, जोधपुर। आपकी बच्ची का नाम, बच्ची की शादी कब हुई थी, किसके साथ हुई थी और किस प्रकार से बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा है? बच्ची का नाम संतोष घनश्याम गुसर जैसलमेर में हुई और तारीख 12/11/2005 को हुई थी। और शादी होने के बाद में करीब 2 साल के बाद में घनश्याम है जो दहेज के लिए परेशान करने लगा और काफ़ी हद तक उसने परेशान करना शुरू कर दिया था। कभी दहेज के लिए कभी ये दिलाओ, कभी ये दिलाओ, कभी ये दिलाओ। तो मैंने काफ़ी उसकी जहाँ तक हो सके उसकी शर्त पूरी करता रहा। आखिर में परेशान हो गया। परेशान होने के बाद में मैंने उसको समझाइश कर फिर बच्ची को ज़बरदस्त मारपीट करने लग गया। और कुछ दिन के बाद एक पूजा नाम की वहाँ लड़की है, उससे जो अवैध संबंध बना लिया उसने और बच्ची को रोज़ वहाँ ले जाकर उसके घर में मारपीट करना शुरू कर दिया था। मारपीट शुरू करते करते काफ़ी हद तक बच्ची परेशान होकर मुझे बताया और मैं वहाँ गया तो समझाया कि भाई बच्ची के साथ ऐसा मत करो। फिर भी वो हमारे 2-4 और आदमियों को ले जाकर मैंने समझाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं मान रहा था। और फिर मेरी दोहती है संतोष की बच्ची जो घनश्याम की है, उस बच्ची ने बताया कि नाना ये पूजा को यहाँ घर में लाता है और रोजाना मेरी माँ को मारपीट करता है और हमें भी मारपीट करता है और हम परेशान हो गए, नहीं तो हमारा जीना मुश्किल हो गया है और नहीं तो ये मैं यहाँ मार देगा। इसलिए घनश्याम ने खुद कहा कि यहाँ से ले जाओ। तो मैं ज़बरदस्ती वहाँ से बच्चों को यहाँ लेके आया। फिर भी मैंने सोचा किसी तरीके से मेरे बच्ची का घर बच जाए। फिर उसके बाद मैं लाने के बाद 2-1 महीने के बाद वापस मैं उसको ले गया तो वहीं उसको फिर मारपीट करना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते 2-4 बार उसने ऐसी हरकत करता रहा। आखिर में नहीं माना, फिर मैं यहाँ बच्ची को लेके आ गया।
फिर मेरी बच्ची से नफरत करने लग गया और मेरी बेटी से विवाह के खर्चे को लेकर ताने मारने लग गया और पालन पोषण और विवाह का खर्चा और दहेज के रूप में पिता से लाने के लिए ज़बरदस्त तंग करने लगा और सिर्फ कहा कि मुझे लड़के ही पैदा करने वाली महसूस इत्यादि शब्दों से मुझे जलील करने लगा और अनाथ आश्रम में बच्चों को छोड़ने की धमकियां देकर मानसिक रूप से घात पहुंचाने लगा और दरमियान में गर्भवती हुई और गर्भावस्था में लिंग जांच के लिए परेशान करने लगा और मेरे इनकार करने पर मुझे परेशान करना और मारपीट करना शुरू कर दिया। उसके बाद में मैंने कुड़ी बख्तासनी थाने में 458 का मुकदमा दर्ज करवाया और मुकदमा दर्ज कराने के बाद में उसको कोर्ट में न्यायालय में मुकदमा दर्ज होने के बाद में वो आज तक अभी तक वहाँ पेशियों पे नहीं आता है और झूठ मूठ का बहाना बना लेता है कि मैं बीमार हूँ जबकि ऐसा कुछ नहीं है और मेरी बच्ची ज़बरदस्त परेशान होकर कोर्ट के चक्कर काट रही है। मेरा नाम संतोष घनश्याम हाँ सर। घनश्याम गुस्सर हनुमान प्रसाद। जोर से बोलो, जोर से। मेरा नाम संतोष, मेरे पति का नाम घनश्याम, किशन घाटीपुर जैसलमेर। मेरी शादी 12 नवंबर 2005 में हुई घनश्याम के साथ। शादी के कुछ समय बाद ही उसने शराब पीकर मारपीट करना शुरू कर दिया। फिर पता चला किसी पूजा नाम की औरत के साथ संबंध है। फिर उसको घर लाना, वो भी मारपीट करती मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ। मेरे 5 बच्चे हैं, 4 लड़कियां और 1 लड़का। और वो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं देता, मारपीट करता। और वो पूजा भी आती घर, वो भी मारपीट करती। बोलती कि मैं है ना उस घनश्याम के साथ तो मैं रहूँगी, उस घर से निकल जा। कई बार है ना मेरे बच्चों को भी मारने की कोशिश की उसने। मेरी बड़ी वाली बच्ची भी मेरे साथ में रहती, वो भी डरती और उसको भी मारपीट करता। वो पूजा भी मारपीट करती आके। फिर मेरे दहेज के लिए मारपीट करने लग गया। ये घनश्याम और पूजा दोनों बोलते हैं कि तेरे पापा से दहेज लेके आ। तो 1-2 बार तो मैंने पापा को बोला, पापा से लाके भी दिए, फिर भी वो नहीं मानता, फिर भी मारपीट करता। और उसका उदय जो पैसे मैं लेके जाती पापा से वो सारे पूजा को दे देता। और फिर मैं परेशान होकर नाम है आपका और आपके पिताजी का नाम क्या है और कहाँ पे ये जैसलमेर में किस जगह रह रहे थे आप? मेरा नाम सानिया है, मेरे पिता का नाम घनश्याम गुस्सर है। हम घोड़ा चौक जैसलमेर। ये आपकी मम्मी के साथ में क्या आपके पिताजी मारपीट करते थे? हाँ, किस तरह से करते थे और किस बात को लेकर कर रहे थे? मेरी मम्मी की दहेज के लिए मारपीट करते थे और है ना बोलते थे घर से दहेज लेके आ। तो सानिया आप मेरे को बता सकते हैं कि ये दहेज चीज क्या होती है? दहेज मतलब पैसे, घर का सामान और जो बड़ी बड़ी चीजें होती है वो। तो इस बात को लेकर कब से ये आपको पता चला कि ये पैसों की डिमांड कर रहा है? ये घनश्याम जो आपके पिताजी हैं, ये आपके पिताजी कब से ये डिमांड कर रहे थे कि भाई पैसे ला या फिर सामान ला? मैं 5 साल की थी जब से, तब से कर रहा था। चलो ठीक है। और कौन सी कक्षा पढ़ते हैं आप? मैं 9th में। 9th में। आपको जब ये मुकदमा आपके नाना जी ने करवाया तो उस समय क्या पुलिस प्रशासन ने आपसे बयान लिए थे? ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जानवी। क्या ये पूरा मामला क्या है? आपकी मम्मी कह रही है कि मेरे साथ मारपीट कर रहे थे आपके पिताजी,
ये क्या है पूरा मामला बताओ। पूजा नाम की लड़की को लेकर मुझे नाम की लड़की को लेके आते थे और उसकी वजह से मेरी मम्मी को मारते थे। आपकी मम्मी को मारते थे किस वजह से? जो ये और दूसरी क्या नाम बताया आपने? पूजा। पूजा। बस यही वजह थी क्या? और भी कोई? और भी कोई? और दहेज के लिए। दहेज के लिए? दहेज क्या मांग रहे थे दहेज में? पैसे हाँ। और सामान। ठीक है ठीक है ठीक है। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो आप? 7th में। ठीक है। कहाँ? यही जोधपुर में? ठीक है। आपका क्या नाम है? तानिया। तानिया बेटा कौन सी कक्षा में पढ़ती है आप? 6 में। ये आपके पापा जी क्या मारपीट करते थे आपके मम्मी के साथ में? आपके साथ में भी करते थे? आपके साथ नहीं करते थे, आपके मम्मी के साथ में? यानी प्रतिदिन पर डे करते थे या फिर यानी कि 2, 3, 4 दिन 5 दिन बाद में, या डेली करते थे ये मारपीट? डेली करते थे। ठीक है बेटा। आपका क्या नाम है? जिया। जिया तेरे पिताजी तेरे मम्मी के साथ में मारपीट करते थे क्या? तब दिन में भी और रात में भी ये करते थे क्या मारपीट? किस तरह से? यानी थप्पड़ वगैरह या फिर लकड़ी लेके? यानी थप्पड़ मारते थे या लकड़ी वगैरह लाकर? लकड़ी से। क्या बात है। चलो चलो ठीक है बेटा, धन्यवाद। कौन सी कक्षा में? 4th में। ठीक। तेरा बेटा नाम क्या है? प्रिंस। प्रिंस। तेरे पिताजी का नाम क्या है? घनश्याम। तेरे पिताजी क्या तेरे मम्मी के साथ में मारपीट करते थे क्या? हाँ। और कैसे मारपीट? यानी थप्पड़ वगैरह मारते थे या फिर लकड़ी वगैरह से मारते थे? थप्पड़ से। हाँ। तो फिर उसके बाद में क्या नाइट को आपको घर से बाहर निकलता था या आपके पिताजी घर से बाहर निकलता था ना? हाँ। निकलता था। ठीक है ओके थैंक यू। ये है मुखजुबानी बच्चों की, जो बच्चे आज बहुत सहमे हुए हैं और इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि जिसको लेकर आज 2 शब्द भी कहें तो वो भी कम है। धन्यवाद। जय हिंद। फोन आयो रिकॉर्डिंग बंद हो गई। फोन आयो ठीक ठीक। इस पर